सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं ज्ञानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवं जीवं दवं जीर्णवरवस्येन जेन निदिष्टं देवीन्द्रविन्दवं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपना स्वाध्याय में रखा है। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से सुखी होने की विधियां आचार्य देव ने बतलाई हैं। अपना पहला अध्याय 27 गाथाओं का पहले प्रारंभ किया है अपन ने, जिसमें 6 द्रव्य पंचास्तिका आदि का स्वरूप इसमें बताया जा रहा है। तो अभी कल अपनी 2 गाथाएं हुई थी। 2 गाथाओं में सबसे पहले मंगलाचरण में आचार्य देव ने भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करके जो देवों के वृंद उनके इंद्र उनसे वंदित हैं, पूजित हैं, ऐसे उन भगवान जिनेंद्र को, वृषभ देव को नमस्कार करके जीव अजीव द्रव्यों को कहने की प्रतिज्ञा की थी। किसमें अब जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन करेंगे। फिर जीव अजीव द्रव्यों में सबसे पहले जीव द्रव्य के स्वरूप को बताने के लिए दूसरी गाथा में जीव को 9 तरीके से समझने के लिए उसके 9 विभाग करके दूसरी गाथा में जीव के स्वरूप को बताया। जीवो उपभोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोत्था संसारत्थो सो विश्व सो ढगई सिद्धो सो विश्व सो ढगई। ऐसे जो है जीव को 9 तरीके से अपन को यहाँ पर समझाया गया। तो इसके अपन ने कल अर्थ पढ़े थे। जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, सदेह स्वादेह प्रमाण है और भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने के स्वभाव वाला है। ऐसे 9 तरीके से इसमें अपन ने चर्चा की थी। इसमें एक आगे टीका में विषय थोड़ा और विशेष स्पष्ट किया था। चूँकि इन 9 अधिकारों को यहाँ पर टीका में उन्होंने अर्थ भी किया है विशेष थोड़ा, परंतु अभी अलग से अपनी गाथाओं में उसके अर्थ आ रहे हैं। एक एक आगे की गाथाओं में जीता है तो कैसे जीता है, उपयोगमयी है तो किस प्रकार से उपयोगमय है, तो ये आगे अपन गाथाओं में पढ़ेंगे। और इसमें एक बात विशेष अपन को समझने लायक ये है कि ये जो जीव को समझने के लिए 9 बातें बतलाई हैं। लोक में जीव के संबंध में 9 प्रकार की भ्रांतियां चलती हैं। ऐसे मत हैं
9 प्रकार के मत हैं, क्या कहा? जीव को यहाँ पर जो 9 अधिकार बतलाए हैं, वो 9 अधिकार इसलिए बतलाए हैं कि लोक में जीव के संबंध में 9 प्रकार से विपरीत मान्यताएं चलती हैं। तो उन विपरीत मान्यताओं का खंडन करते हुए जीव का यथार्थ स्वरूप उसमें स्पष्ट किया है। तो यहाँ अपने लिए ये जो टीका दी हुई है ब्रह्मदेव सूरी की, उसमें अंत में दिया है इन्होंने कि यहाँ पर जो ग्रंथ में गाथाएं दी जाती हैं, सूत्र आदि दिए जाते हैं, तो उनके किस विवक्षा से कौन सा कथन आदि किया जा रहा है, तो उसको 5 तरीके से समझना चाहिए, ऐसा उसमें दिया हुआ है। तो उसमें कौन से वो 5 तरीके हैं जिससे अपन को शास्त्रों के अर्थ निकालना चाहिए और फिर उसमें से अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किसे मुख्य करना चाहिए, वस्तु स्वरूप को किस प्रकार समझना चाहिए और फिर उसमें से अपन को आत्महित का मार्ग सिद्ध करने के लिए किसे मुख्य करके उसकी सिद्धि करना चाहिए, ये बात यहाँ पर दी गई है। तो उसमें यहाँ दिया है, देखो उसको थोड़ा पढ़ते हम, इसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ पद खंडना रूप शब्दार्थ कहा है, नीचे यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जिनके पास पुस्तकें हैं उसमें पुस्तकों में दिया है। नीचे सबसे पहले नीचे की एक लाइन छोड़ के ऊपर दिया है, इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथा संभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए। कितने तरीके से? शब्दार्थ, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथा संभव व्याख्यान काल में सर्वत्र ऐसा जानना चाहिए। तो अब ऊपर उसका 5 का खुलासा कर रहा है, किसी शब्दार्थ कहना, किसी नयार्थ कहना, किसी मतार्थ कहना, किसी आगमार्थ कहना और किसी भावार्थ कहना। तो ऊपर से अपन देखें, सबसे पहले दिया है कि यहाँ जो इस ग्रंथ में अभी जो अपन ने गाथाएं पढ़ी, तो यहाँ पद खंडना रूप शब्दार्थ कहा है। क्या कहा है? पद खंडना करके, यानी पदों का जो गाथा लिखी गई है, उस गाथा में से एक एक पद को तोड़ करके, खंडित करके, अलग अलग करके और एक एक का उसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है। उसका नाम है शब्दार्थ। क्या कहलाता है वो? मैंने उनमें जो गाथा में शब्द आए हैं, उनमें से एक एक पद को खंड खंड करके उसका अलग अलग अर्थ समझाया जाना, वो कहलाता है शब्दार्थ। अब इसमें से अर्थ 2 प्रकार से निकाला जाता है। एक होता है दंडान्वय रूप अर्थ और एक होता है खंडान्वय रूप अर्थ। कैसे अर्थ निकाला जाता है? दंडान्वय, दंडान्वय, डंडा जानते ना, डंडा, डंडा देखा सबने? अन्वय, डंडा, डंडा देखा तुमने? डंडा सीधा सीधा होता है? तो उसका जो लिखा है जिस लाइन में, उसी लाइन से उसका अर्थ कर देना, वो कहलाता है दंडान्वय अर्थ। कौन सा अर्थ कहलाता है वो? दंडान्वय। डंडा जैसा सीधा सीधा है, वैसे जो लिखा है उसका सीधा सीधा अर्थ निकाल के लिख देना, वो कहलाता है दंडान्वय अर्थ। दूसरा कहलाता है पद खंडान्वय अर्थ। जहाँ जो अर्थ उसका फिट होता हो, वहाँ से उस वाक्य को निकाल के उसको पहले लिखना, जिसका अर्थ बाद में आता हो उसको बाद में लिखना। क्योंकि दोहा आदि में और तुम्हारे से पद आदि में
क्या है उसकी बनाने के लिए कभी क्या है कि आगे पीछे लिखा जाता है, तो उसको जब अर्थ किया जाएगा तो अर्थ करते समय उसका जहाँ से जो सही अर्थ निकलता हो वो वाक्य को पहले निकालना और पहले वाक्यों को बाद में जहाँ उसका अर्थ निकलता हो वो कहलाता है खंडान्वय अर्थ। खंड खंड करके उसका अर्थ निकालना, जहाँ से जो सही अर्थ निकलता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने इसमें अभी पद का खंडन करके माने उस खंडान्वय रूप में उसका शब्दार्थ कहा है, एक एक शब्द का अर्थ कहा है। तथा शुद्ध और अशुद्ध दो नयों के विभाग से नयार्थ भी कहा है। नयार्थ माने क्या होता है? नयार्थ माने होता है, नय कहलाता है दृष्टिकोण, वस्तु को देखने का दृष्टिकोण। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि भैया ये कौन है, सामने बैठा हुआ है, अनमय बैठा हुआ है, तो ये कौन है? तो ये कहेंगे ये अमित का बच्चा है। और इसकी बहन का क्या नाम है? अनवी है, अनवी का भाई है। क्या कहा जाए? ये दृष्टिकोण है। क्या है कि एक एक वस्तु को देखने के तरीके, तो किस दृष्टि को, ऐसे ही प्रत्येक माने जो अपन शास्त्रों में अर्थ लिखे जाते हैं तो वो कौन से दृष्टिकोण से लिखे गए। तो जैसे आत्मा का स्वरूप बताना है तो यहाँ पर बतलाया कि शुद्ध निश्चय नय से आत्मा चैतन्य स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। शुद्ध बुद्ध पर से भिन्न एक चैतन्य मात्र है। ये कौन सा नय हो गया? शुद्ध निश्चय नय, पर से पृथक अपने मूल स्वरूप से उस जीव के स्वरूप को बताना वो कहलाएगा शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय से जीव को जो उसके भाव चल रहे हैं क्रोधादि कर्म के उदय में जुड़कर, संयोगों में जुड़कर, तो उसको जीव को अपन क्या बतलाएंगे कि जीव अशुद्ध निश्चय नय से रागी द्वेषी मोही आदि है। संसार में जीव क्या है? राग द्वेष मोह आदि करता रहता है। तो वो उस अशुद्ध निश्चय नय से उसके उस विकारी भावों की तरफ से जीव को कहना। अपन कहते ये व्यक्ति तो बहुत लोभी आदमी, बहुत मायाचारी। ये कौन से नय का अर्थ हो गया? अशुद्ध निश्चय नय से उसको इस प्रकार विकारी भावों से जो उसके कर्म के उदय में जुड़ कर के जो भाव हो रहे हैं उस रूप में उसको कहना वो कहलाएगा अशुद्ध निश्चय नय। तो अभी दो तरीके से यहाँ, एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध। तो दो नयों की दृष्टिकोण से कोई चीज़ को बताना, यहाँ पर कहते दो नयों का प्रयोग किया गया। तो नयार्थ में अनेक दृष्टिकोण होते हैं। जीव को समझने के लिए अपन को जब अपन माने संयोग की असद्भुत व्यवहार की तरफ से विचार करेंगे तो अभी इसमें आगे की तीसरी बात इसमें खुलासा करेंगे तो अपन को बतलाएंगे कि जीव जो है जैसे मनुष्य जीव है, पंचेंद्रिय जीव है इत्यादि रूप से उसको कहना, ये कौन से नए का दृष्टिकोण है? संयोग माने जो एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर और आत्मा का है उसके माध्यम से जीव का कथन करना, ये कौन सा दृष्टिकोण हो गया? कौन सा हो गया? असद्भूत व्यवहार। चूँकि शरीर आदि आत्मा की सत्ता से पृथक पदार्थ है, ये पौद्गलिक है, जीव चेतन है, परंतु एक क्षेत्रावगाही जीव अनादिकाल से शरीर आदि कर्म आदि के साथ रह रहा है, उसके माध्यम से जीव का कथन करना ये क्या कहलाएगा? असद्भूत व्यवहार। उसमें भी अनौपचारिक असद्भूत, एक क्षेत्रावगाही संबंध की तरफ से कथन कर रहे हैं। अब यदि अपन को व्यवहार में और दूसरे तरीके से कथन करना है तो अपन जाति की तरफ से, भैया ये जैन साहब है, जो अपने लिए जाति मिली हुई है कर्म के उदयजन, उसकी तरफ से कथन करना, अथवा मकान आदि की तरफ से, संयोगों की तरफ से कथन करना कि भैया जो है ये बहुत धनी आदमी है, बहुत सेठ आदमी है, तो कौन सी तरफ से कथन किया? उपचरित असद्भूत व्यवहार।
बहुत दूर के संयोग जो उनके अभी पुण्य आदि के कर्म के उदय से संयोग मिले हैं उसकी तरफ से कथन करना। तो ये दृष्टिकोण देखने के माने हैं, अपन किस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो ये अपन को कहलाता नयार्थ। नयार्थ माने उसको देखने का तरीका। कौन से तरीके से देख रहे हैं आप उसको। तो अब जिसकी धार्मिक दृष्टि होती है तो वो तो धर्म की दृष्टि से जीव को उस दृष्टि से देखता है। वैसे ज्ञान सब होता है, परंतु उसमें इन चीज़ों में क्या होता है कि कसाएं पैदा होती हैं, दम्भ होता है। हाँ, व्यवहारिक जानकारी के लिए, व्यवहार में जीने के लिए इन सब का ज्ञान कराया जाए। लोक में पूछा जाएगा तो आपका जो नाम औपचारिक रखा गया है उस हिसाब से आप कहोगे हमारा फलाना नाम है। ये क्या है, ये तो आपका एक काम चलाऊ नाम है यहाँ पर। और इधर भी कितने नाम बदलते जाते हैं, कितने नाम हो जाते हैं। बचपन में कुछ होता है, रिश्तेदारियों के आधार से अलग अलग नाम है। ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे भाई हैं। तो अब ये कितने कितने संयोग संबंध बना दिए। तो ये सब संयोग की तरफ से संबंध बना करके उसको देखना है। जबकि प्रत्येक द्रव्य सेपरेट है, परंतु उसको अपन व्यवहारिक दृष्टि से जब भी कथन करेंगे, लोक में तो व्यवहार के आधार से ही लोग एक दूसरे से व्यवहार करता है। अब नहीं, अगर व्यवहारिक दृष्टि से नहीं करो तो सब चैतन्य स्वरूप जीव है, सब चेतन है। अब लोक में एक दूसरे को अलग अलग पहचानना है तो कैसे पहचानोगे। सब जीव हैं, चेतन स्वरूप हैं। अथवा सामान्य से सब मनुष्य हैं। अब तुम कहो हम मनुष्य हैं, वे भी कहे मनुष्य हैं, हम भी कहे मनुष्य हैं, तो अब एक दूसरे को अपन अलग अलग कैसे जानेंगे। तो लोक व्यवहार में व्यवहार के माध्यम से जिससे अन्य व्यक्तियों से अन्य व्यक्ति की पहचान हो जाए, इस तरीके से अपन व्यवहार करते उससे, या उसकी पहचान बता दें। ये क्या है, ये देखने के दृष्टिकोण है। किस दृष्टिकोण से आप किसको देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब लौकिक दृष्टिकोण है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो सब चैतन्य स्वरूप है। चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। अब उसी से अपनी पहचान करना धर्म के क्षेत्र में तो इससे क्या होगा कि अपन भ्रमित नहीं होंगे। ये सारे संयोग संयोगी भाव ये सब छूट जाते हैं, ये सब कर्म के उदय से मिलते हैं, परंतु अपना मूल स्वरूप आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, जानना देखना स्वभाव अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहता है। और वो ही मूल जीव है। क्या है वो, मूल में आत्मा जानना देखना उसका जीव का कभी खत्म नहीं होता है। तो जानने देखने पने को ऐसे अपने गुणों को लिए हुए प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहता है। तो अब वो अपने उस मूल स्वरूप से, अब ऐसे स्वरूप से अपने को नहीं पहचान के जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय की दृष्टि से अपने को जानते मानते रहना और उसमें फिर निरंतर राग द्वेष मोह आदि करते रहना। क्या होता है इसमें, ऊंच नीच आदि के व्यवहार, अच्छे बुरे के व्यवहार, उसमें भी दम्भ होते हैं, फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। और यदि मूल स्वरूप से देखो तो क्या होगा, मूल स्वरूप से सब जीव एक समान है। कैसे, जीव का मूल लक्षण क्या है, छह ढाला के हिसाब से चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है सभी जीवों की चाल। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पेशान। यहाँ से मिथ्यात खड़ा होता है। यहाँ से अपने मूल स्वरूप को भूल के, जो अपन बोलते हैं मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको, इससे जीव परेशान हो रहा है। जिन संयोगों में जाता है, जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय मात्र अपने को मानकर निरंतर उसमें अपनापन करता रहता है। अब वो पर्याय तो कर्म के उदय से मिला हुआ स्वांग है, वो तो ज़्यादा समय रहता नहीं है। एक समय के बाद जब तक आयु है, जब तक यहाँ रहोगे,
आयु पूरी होगी और छोड़ के यहाँ शरीर आदि सब जाना पड़ेंगे, और उसमें अगर तुम्हारा अब एकत्र होगा, अब छोड़ते समय बहुत संक्लेशित परिणाम होंगे। ज़्यादातर तो व्यक्ति मिथ्यात्व अवस्था में बेहोश होकर मरता है, मूर्छित होकर मरता है, घबरा जाता है, मृत्यु का नाम सुनते ही कांपने लगता है। सबसे पहला है मरण भय। वैसे तो 7 भय बतलाए हैं, मनुष्यों में सबसे बड़ा भय होता है इस लोक भय। लोक में हमारी इज्जत बेइज्जती ना हो जाए, लोग हमें कुछ ना कहें, माने वो मूल में यहाँ लोगों को प्रसन्न बनाए रखने के लिए ही अपना सारा जीवन जीता रहता है। खान पान रहन सहन कपड़े सब कुछ पहनता है तो काहे के लिए? सबकी नज़रों में हम अच्छे दिखें। मकान बनवाएगा तो काहे के लिए? सबको अच्छा दिखना चाहिए कि बहुत अच्छे आदमी। अपने लिए क्या ज़रूरी है, अब वो मुख्यता नहीं रहती उसको। तो ये इस प्रकार से जो व्यक्ति औपचारिक जीवन जीते हैं, वो व्यक्ति जो है वास्तव में हमेशा भयभीत रहते हैं। क्यों? कभी तो पुण्य पाप के उदय अनुसार तुम्हारी बाहर की व्यवस्थाएं ख्याति पूजा आदि मिलती है। पाप का उदय होगा तो तुम्हारी बेइज्जती होने लगेगी, तो उसमें क्या होगा कि उसमें तुम बहुत दुखी रहोगे फिर। और यदि तुमने अपने मूल स्वरूप को समझा होगा कि अपना चैतन्य सत्ता है, जानना देखना सहज स्वभाव है, अपना कोई दूसरा व्यक्ति न मान करता है न अपमान कर सकता है। अपना मान अपमान तो अपन अपनी अज्ञानता से अपना अपमान करते हैं और अपने को यथार्थ समझकर अपना सम्मान होता है, उसमें जीव आनंद से जीता है। सुनाई दे रहा? ये अपन को अगर यथार्थ बोध नहीं हो जब तक, तब तक व्यक्ति यहाँ संसार में सब भ्रमित रहते, परेशान रहते। इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय, ये सब इनसे भयभीत रहता है। और जिसने अपनी मूल सत्ता को पहचान लिया और उस मूल सत्ता के आश्रय से जीवन जीता है, वो शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सहज है, आनंदमय है। तो उस व्यक्ति को फिर अपन बोलते ना, जो साधक होते हैं, कि उनके लिए कोई ना शत्रु है ना कोई मित्र है उनका। इसके लिए तो एक कबीरदास जी का भी छंद है इस रूप में। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। बाजार माने संसार में जन्म सबका होता है, बाजार माने ये संसार। अब इस संसार में आए हैं तो अब इसमें मित्रता तुम्हारा कोई बनना नहीं है, शत्रु भी तुम्हारा कोई है नहीं, तो ना तो कोई से दोस्ती करो, दोस्ती माने मोह है, और ना दुश्मनी करो, दुश्मनी करना भी द्वेष। तो उस ना किसी की उससे ना कोई मोह होता है, माने उसमें मित्रता बना करता है, ना शत्रुता क्या करता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और सबकी चाहे खैर। भावना कैसी होनी चाहिए? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर ज्ञान चरित उन्नत कर, अपना मनुष्य जन्म फल सब। सभी जीव अपनी यथार्थता को पहचान कर और आनंदमय जीवन जिए, मानव जीवन को सफल बनावे, और आपस में कोई लड़े नहीं, झगड़े नहीं, परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम करे। तो ये ज्ञानी जीवों की ऐसी भावना रहती है, पर अपने स्वरूप से जुड़ कर के वो सहज आनंदमय जीवन जीते हैं। तो ये जो है, जिसको सत्य धर्म का ज्ञान हो जाता है, वो किसी पक्षपात में, किसी सांप्रदायिकता में, किसी व्यक्ति के व्यामोह में, इनमें नहीं पड़ता है। सब जीवों के प्रति उसको जीवपने की दृष्टि से एक जैसा भाव होता है, भाई ये सब जीव हैं, और जो अपने स्वरूप को भूले हैं वे परेशान हैं, और जिनने अपने स्वरूप को समझ लिया और वे आनंद में जीते हैं, तो उनका किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। कैसा जीवन जीते हैं वो अपना ज्ञानमय जीवन जीते हैं, और ज्ञान में वो वस्तु स्वरूप की दृष्टि सबको अपने समान जानते हैं, और बाही में कर्म के उदय से जो परिस्थिति बनी है, ये सब तात्कालिक है, अपने पूर्वकृत किए हुए भावों के आधार पर है। यदि आप
विवेकपूर्वक धार्मिक जीवन जियोगे तो ये सारी परिस्थिति समाप्त हो जाएगी और आपकी एक रूप दशा प्रकट होकर के आप सभी जैसी परमात्मा दशा पाके, एक रूप दशा पाके सुखी होते, उस दशा को पा लोगे। तो जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन सब ने एक मत से सभी को अपने मूल स्वरूप से जुड़कर जीवन जीने की प्रेरणा दी है। किसी पक्षपात में, राग देश में, संप्रदायों में इसमें उलझने का सब ने निषेध किया है। जो विवेकी होगा और जो अविवेकी मोही होगा तो वो फिर इस प्रकार के आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव, सांप्रदायिक बुद्धि, व्यक्तिवाद, ये सब चलेंगे। अनादिकाल से जीव धर्म के मार्ग पर चलकर सुखी होते आए हैं, सुखी हो रहे हैं, सुखी होते रहेंगे। कभी ये मार्ग रुकता नहीं है। ये परंपरा ज्ञानियों की चलती रहती है और ये एक विरल होते हैं। जो सच्चे ज्ञानी जीव होते हैं वो बहुत विरल होते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर उनको जिन ज्ञानियों ने इस वस्तु स्वरूप को समझा तो कहते भैया देखो तुम सारे दृष्टिकोणों से माने जो नए होते हैं वो देखने का तरीका है। तो जिस तरीके से संयोगों का ज्ञान कराना है व्यवहार में तो उस तरीके से कहा जाएगा। तो उसको व्यवहार से वैसे जानने में कोई दोष नहीं है, परंतु उस रूप ही अपने को सर्वथा मान लेना वो समस्या का कारण है। अपन को जहाँ जिन संयोगों में रह रहे हैं, व्यवहार में जहाँ जी रहे हैं, तो व्यवहारिक दृष्टि से वो सब अपन को जीने के लिए ज़रूरी है, पर साथ में अपन को अपना मूल स्वरूप हो, सबका मूल स्वरूप भी ज्ञान में हो तो अपन उसमें उलझेंगे नहीं, छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, परस्पर में जैसा हो सकता है एक दूसरे का सहयोग करते हुए जिएंगे। थोड़ा सा जीवन है, स्थायी किसी को रहना नहीं है। बाहर से कुछ अपन लेके नहीं आए, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएं। जब तक जीवन है यहाँ मिलजुल कर सब खाएं पिए रहें, क्या काम है। तो ये जो है अपन को जब ऐसा विवेक होता है तो यहाँ अपन को जो ज्ञानियों ने कैसे कैसी साधना की जो स्टेजें होती हैं उन स्टेजों पर आगे बढ़ते हुए जीव किस प्रकार से अपने आत्मा का उत्थान करता है वो सब अपन को माने आचार्यों ने कर्णानुयुग के ग्रंथों में गुण स्थानों की परिपाटी बतलाई। जैसे अपन स्कूलों में कक्षाएं होती हैं ना तो उनका उत्तरोत्तर पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ते हुए एक सीमा तक वो उनको ज्ञान कराया जाता है और उस सीमा के बाद उनकी उस संबंधी पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो कक्षा बाई कक्षा आगे उत्तरोत्तर वृद्धि होती। तो ऐसे ही गुणस्थान भाई ये अपने बाहर की कसायों से, बाहर के संयोगों से, विकल्पों से जीव हटकर अपने स्वरूप में स्थिर होता जाता है तो उसका गुणस्थान, गुणों का माने अपने परिणामों की पवित्रता क्रम क्रम से बढ़ती जाती है। मूल में तो अपना स्वरूप जैसा है वैसा ही है, पर जो पर्याय भावों में जो अपनी अनेक प्रकार की विकृतियां हैं उन विकृतियों को दूर करने की स्टेजें होती हैं। अविरत दशा है, देशवृत्त की दशा है, महावृत्त की दशा है। उसमें फिर उत्तरोत्तर अपन जैसे जैसे अपने में आते जाएंगे बाहर की सब धीरे 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 विकृतियां दूर होकर अपनी उस परम सुख शांति की दशा को जीव पाता है। तो यहाँ अपन को शास्त्रों में 5 तरीके से अपन को समझने का यहाँ पर आचार्य देव बोल रहे हैं। शब्दों का सही अर्थ समझो, दृष्टिकोण समझो, उन शब्दों में किस दृष्टिकोण से कौन सी बात कही जा रही, तो उसमें समझने में फिर झगड़े का कोई काम नहीं। अगर जिस दृष्टिकोण से जो बात कही जा रही है उस दृष्टिकोण से समझो तो झगड़ा कहाँ है। अब एक व्यक्ति कह रहा है, जैसे मान लीजिए बच्चा ही है, अब बच्चा कह रहा है कि जी हमारी मम्मी है, अब कोई कहे कि जी हमारी पत्नी है, बच्चा कहेगा नहीं पत्नी नहीं हमारी मम्मी है ये तो क्या होगा फिर, झगड़े खड़े। दृष्टिकोण तुमने नहीं समझा कि भाई तुम्हारी दृष्टिकोण से, बच्चे की दृष्टिकोण से वो मम्मी है, पर पति की दृष्टिकोण से वो पत्नी है, भाई की दृष्टिकोण से वो बहन है, पिता की दृष्टिकोण से वो बेटी है। तो आप कितने रिश्ते उसमें हैं। अब वो जिस दृष्टिकोण से वो बात कही जा रही है उससे समझो, जिसमें झगड़े का क्या काम। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि उन शब्दों के दृष्टिकोण को समझो, उसको बोलते हैं नयार्थ। शब्दार्थ
नयार्थ और फिर होता है मतार्थ। अब इसमें देखिए मतार्थ का क्या दिया है, जीव की सिद्धि चार्वाक के प्रति की गई है। चार्वाक एक मत है, आप लोगों ने नाम सुना हो नहीं सुना हो। उसका सिद्धांत क्या है कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या है, ये 5 महाभूतों से मिलकर के ये आत्मा शरीर माने ये आत्मा तैयार हो जाती है, और जैसे ही ये 5 महाभूतों का विच्छेद हो जाता है आत्मा, वो सब खत्म हो जाती, कुछ नहीं। तो उसकी सत्ता नहीं मानते वो। कौन नहीं मानते? जो चार्वाक मत वाले लोग हैं वो आत्मा की पृथक सत्ता नहीं मानते, शरीर की सत्ता को ही आत्मा की सत्ता मानते। और उनका क्या सिद्धांत है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। क्या अर्थ हुआ, जब तक जियो आनंद में जियो, सुख से जियो, यावत जीवित सुखम जीवित, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर पैसा नहीं हो तो उधार ले करके जहाँ से मिले खूब लो और खाओ पियो, घी पियो आराम से। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, इस शरीर का नाश हो जाने पर पुनरागमन कुतः, अपना आगे कुछ जन्म मनम कुछ होना ही नहीं है, किसको क्या चुकाना, क्या लेना, क्या देना। अपन लोगों का सिद्धांत तो नहीं ऐसा कि जब तक है भैया कौन ने देखो आत्मा महात्मा, अपन तो खाओ पियो मस्त रहो। वही सिद्धांत, वो तुम चार्वाक मत भले ही नहीं खाओ, पर जो लोग इस शरीर से पृथक अपने आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझते, नहीं स्वीकार करते, वे उसी मत वाले हैं। तो यहाँ कहते कि नहीं भाई, आत्मा की पृथक सत्ता है। इसलिए ये पहला जो 9 अधिकारों में सबसे पहला कि जीव जीता है, जो जीता है वो जीव है। तो व्यवहार में वो कैसे जीता है, अभी आगे अभी खुलासा करेंगे, तीसरी गाथा चलेगी। मैंने वो आगे कैसे जीता है, तो ये तीसरी गाथा में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी देखो गाथा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आगे अर्थ करते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया बवहारासो जीवो निश्चयण दोदु चेदना जस्य। एक बार फिर से पढ़ेंगे। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया बवहारासो जीवो निश्चयण दोदु चेदना जस्य। देखो उसका हिंदी अर्थ उसी में से देखेंगे अपन। तिक्काले माने तीनों कालों में। तिक्काले माने क्या होता है, 3 कालों में। कौन कौन से 3 काल? भूत वर्तमान भविष्य। इंग्लिश में क्या बोलते, पास प्रेजेंट फ्यूचर। जो निकल गया है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भविष्य में होगा। तो इन तीनों कालों में क्या होता है, तीनों कालों में जो कैसे जीता है व्यवहार से, चदुपाणा। चदुपाणा माने 4 प्राणों से जो जीता था, जी रहा है, जीता रहेगा। कैसे? व्यवहार से। तो कौन से 4 प्राण हैं? इंद्रिय माने इंद्रिय, सामान्य से इंद्रिय, परंतु इंद्रियों के 5 भेद हैं।
कोई ना कोई इंद्री जीव की होगी संसार में। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। पांच इंद्रियां जीव की ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। एक इंद्री जीव पेड़ पौधे, पांच प्रकार के जीव एक इंद्री है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का है, ये सब क्या है? एक इंद्री जीव है। दो इंद्री जीव लट आदि, जो नालियों में लटें वगैरह होती हैं, ये सब उनमें स्पर्शन रसना दो इंद्रियां हैं। चीटी आदि, चीटा आदि, ये सब तीन इंद्रिय, स्पर्शन रसना और घ्राण, उनकी नाक आ जाती। भौरा, मक्खी और ये तुम्हारे से मकड़ी वगैरह, ये सब चार इंद्रिय जीव हैं। और ये अपन को मनुष्य, देव, नारकी, ये सब पंच इंद्रिय है। और तुम्हारे से जो त्रियंश हैं उनमें भी गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि, ये सब पंच इंद्रिय है। तो ये पांच इंद्रियां जीवों के, पांच इंद्रिय तक। तो सामान्य से बोल दिया इंद्रिय पांच में से कोई ना कोई एक होगी, या जो भी पांच हो तो वो भी इंद्रिय में आ जाएंगे सामान्य से। तो इंद्रिय और बल, ये दिया ना जो है इंद्रिय बल। बल बोलते हैं मनोबल, वचन बल, काय बल। मन से सोचते हैं, वचन से बोलते हैं और शरीर से अपन कार्य करते हैं, अपना जो भी प्रयत्न है। तो ये सामान्य से बल, इन तीन में से कोई ना कोई बल होगा ही होगा, जो भी जीव होगा। एक इंद्रिय होगा तो उसमें काय बल होगा, दो इंद्रिय होगा तो उसमें वचन बल भी आ जाता है, काय बल के साथ वचन बल। फिर इसके बाद तीन इंद्रिय में कोई बल नहीं बढ़ेगा, चार इंद्रिय में कोई बल नहीं बढ़ेगा, पांच इंद्रिय संगी में भी कोई बल नहीं बढ़ेगा। संगी पंचेंद्रिय में मनोबल बढ़ जाएगा, उसके मन हो जाएगा, सोचने समझने की ताकत उसके पास आ गई। तो ये तीन बल कहलाते हैं। और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये क्या दिया इसमें? इंद्रिय बल, बलम और माऊ माने आयु, और आण पाणु, आण माने प्राणों का आना जाना, श्वास लेते छोड़ते हैं, ये कहलाता आना पाना, ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। तो ये चार प्राण जीव के सामान्य से होते ही हैं संसार दशा में। कौन सी इंद्रिय होगी? कोई ना कोई बल होगा, और आयु होगी, और श्वासोच्छ्वास। सब जीवों के पास कम से कम चार प्राण तो होते ही सामान्य से। अब उन्हीं में जिसकी इंद्रियां बढ़ती जाएंगी उसमें बढ़ाते जाओ फिर इंद्रियां, और फिर बलों में भी दो इंद्रिय से वचन बल और संगी पंचेंद्रिय मनोबल हो जाएगा। तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्राण हो जाते जीवों के, संगी पंचेंद्रिय जीवों में 10 प्राण हो जाते। तो ये व्यवहार से जीव काय से जीता है? तीनों कालों में चार प्राणों से, माने इंद्रिय से, बल से, आयु और श्वासोच्छ्वास से, ये चार प्राण हो गए। ये काय से, कौन से न्याय का कथन है? व्यवहारासु जीवो, ये संयोग रूप में जीव के संसार दशा में व्यवहार से प्राण कहलाते हैं। और निश्चय नयदोदु चेदना जस्य, निश्चय से अगर विचार किया जाए तो जीव काय से जीता है? अपने चैतन्य प्राणों से तीनों कालों में, पहले भी जी रहा था, अभी भी जी रहा है, भविष्य में भी जीता रहेगा। ये प्राण तो बदलते रहते हैं और इनका अभाव भी हो जाता है। कौन से? व्यवहार के जो प्राण हैं ये तो बदलते रहते हैं और इनका अभाव भी हो जाता है। जब ये मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा? ये 10 प्राणों का अभाव। तो परमार्थ से जीव अपने चैतन्य प्राण का अभाव कभी नहीं होता है। क्या संसार दशा में भी वो मूल में अपने चैतन्य प्राण से ही जीता है, जीता था और जीता रहेगा। और जब मोक्ष दशा होगी तब भी संयोग रूप प्राण तो खत्म हो जाएंगे, परंतु क्या रह जाएगा? एक चैतन्य प्राण पूरा ज्यों का त्यों उनका शुद्ध दशा में रह जाएगा। इसलिए निश्चय से चैतन्य प्राण से ही जीव जीता था, जी रहा है, जिएगा। तो इस प्रकार इस तीसरी गाथा में अपने लिए क्या दिया है कि जीव जीता है। जो जीता है
वो जीव है। कैसे जीता है? व्यवहार से तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास और निश्चय से अपने चैतन्य प्राणों से जीव पहले भी जीता था, अभी भी जी रहा है, भविष्य में भी सदा जीता रहेगा। तो ये जो है अपन को यहाँ पर जो सबसे पहला जीवों, उस जीवों की व्याख्या है। काय की व्याख्या है? जीवों की व्याख्या है। तो यहाँ अपने लिए क्या है कि जो लोग इस प्रकार से जीव की सत्ता को मानते ही नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए आचार्य देव ने ये पहला जीवो ये वाक्य लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जीव की सत्ता नहीं, जीव की सत्ता अलग है, शरीर जीव नहीं है, इस शरीर से जीव की सत्ता नहीं है। इसलिए पहला ये चारवाक मत के खंडन करने के लिए ये जीवो शब्द दिया हुआ है। तो इसलिए देखो यहाँ जीव की सिद्धि चारवाक के प्रति है। और उपभोगमो आगे देखिए उसका भी, तो अब बाद में गाथा पढ़ेंगे। अभी तो अपन इसमें जो अपन दूसरी गाथा का जो अपन यहाँ पर जो अर्थ समझ रहे हैं ना, कि जो अपने लिए मतार्थ क्यों कहा गया है, तो कौन कौन से मत वाले लोग जीव के संबंध में क्या क्या मान्यता रखते हैं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कौन से मत में कैसी कैसी मान्यता लोगों की है। तो देखिए ये चारवाक मत वाले जीव की सत्ता नहीं मानते, उसका खंडन करके जीव की स्थापना की आचार्य देव ने जीवो कहकर। अब उपयोगमयी कहकर के ज्ञान दर्शन उपयोग रूप जो लक्षण बताया है, वो नैयायिक मत वालों के प्रति कहा गया है। नैयायिक मत वाले मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं होता है, वो संयोगों की तरफ से ज्ञान दर्शन आता है। कहाँ से आता है? ज्ञान दर्शन उसमें बाहर से, जब जीव बाहर में देखता है तो वो ज्ञान बाहर से आता है, संयोगों में से। आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं है, तो ये मानते हैं। तो आचार्य देव ने क्या स्थापना की कि आत्मा में उपयोग लक्षण हैं, आत्मा में स्वयं ही ज्ञान दर्शन लक्षण है। त्रैकालिक ऐसा नहीं है कि वो संयोगों में से ज्ञान आता है। अपन कहते हैं ना पुस्तक में से ज्ञान, काय में से ज्ञान आता है, गुरु जी में से ज्ञान आता है। ज्ञान तुम्हें कौन देगा? स्कूल में बच्चों को अपन भेजते हैं तो काय के लिए भेजते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए है? अरे भाई स्कूलों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो तो अपन व्यवहार से कह रहे हैं। वास्तव में तो ज्ञान तो अपनी आत्मा का स्वभाव है, तो वो लौकिक दृष्टि से जानकारी प्राप्त करते हैं। वहाँ पर संयोगों की जानकारी ज्ञान में वो देते हैं, और ज्ञान तो अपने अंदर ही है, उसमें अपन समझ करके धारणा में जमा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने धीरे धीरे अक्षर गिनती आदि का ज्ञान किया, और बाद में फिर पहले अपन को साक्षरता होती है और फिर शिक्षा होती है। पहले क्या करा? ज्ञान का ज्ञान कराया जाता है, पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, और बाद में फिर विषय का ज्ञान कराया जाता है। उन अक्षरों के माध्यम से अपन पद आदि वाक्य बनाकर फिर उनमें से अर्थों का ज्ञान कराते हैं। समझ रहे ना? अब तुम्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं हो तो उसमें से फिर आपको शिक्षा पदों का वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे करोगे? तो ये अपन को साक्षरता और शिक्षा, इसके माध्यम से अपन को वस्तु स्वरूप का ज्ञान, तो लौकिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान। तो लोक में तो अपन को जीने के लिए शरीर की बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी उसमें दवाई लगती है, अब ये अपन ने धारणा ज्ञान में जमाई। और फिर डॉक्टर बनेगा तो फिर वो जैसे देखेगा इसको शरीर में कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई देना, तो वो तो अपन ने जान का ज्ञान तो तुम्हारे पास था, अब उसमें वो पदार्थों का, बीमारियों का सबकी जानकारी करके और फिर उसका जीवन में उपयोग करते। ऐसे ये हो गया, ये तो लौकिक ज्ञान है। और ऐसे ही ये आत्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है। इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, वो दुखी क्यों है, सुखी कैसे होगा, ये सारी बातें इसमें समझकर अपन, जैसे वो डॉक्टरी का ज्ञान करके अपन दवा उसका प्रयोग करते हैं तो बीमारी दूर होती है, ऐसे ही अपन यहाँ पर दुखी होने के कारणों को छोड़ देते हैं, सुखी होने के कारणों को अपनाते हैं। जैसे वहाँ पर औषधि खाकर
परहेज करके बीमारी को दूर करते हैं, स्वास्थ्य को जीवन में प्रकट करते हैं। ऐसे ही यहाँ धर्म के क्षेत्र में दुख के कारणों को समझकर छोड़ देते हैं और सुख के कारणों को अपनाकर अपने जीवन में प्रयोग करके सुखी होते हैं। तो क्या है ये? जो लोग जीव को ज्ञान दर्शन वाला नहीं मानते हैं, उसका खंडन करने के लिए जीव का उपभोगमय लक्षण दिया है। समझ में आया? देखो, अपन को भी ऐसी भ्रांति रहती है जैसे ज्ञान बाहर से आता हो कहीं से। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान कहाँ से आता है? अरे ज्ञान तो अपने अंदर है ना। जैसे अपन ऐसा जाने के पानी कहाँ से, नलों में से पानी आता है नलों में से पानी। कहाँ से आता पानी? ऐसे अपन को अपन आँखों से 5 इंद्रियों से ज्ञान करते हैं। अरे 5 इंद्रियाँ तो ये अचेतन है, शरीर का अंग है। इसमें से आत्मा निकल जाए, ये 5 इंद्रियाँ रहती कि नहीं रहती? कितना ज्ञान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आँखों से नहीं देख रहे अपन, कान से नहीं सुन रहे, काय से सुन रहे, काय से देख रहे? ज्ञान से। और वो देखो यहाँ बैठे हुए हैं और अपने बैठे बैठे अपना उपयोग यहाँ नहीं है और अपन कहीं उपयोग दूसरी जगह चला गया तो अपन को कितना सुनाई देगा? यहाँ बैठे हुए हैं और अपन को ध्यान आ गया कि यार अपन को वो घर जाना है जल्दी और जो है वहाँ पर अपन को फलाना काम करना है। अब यहाँ हम बोल रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी आंखें भी यहाँ हैं, कान भी यहाँ है, तुम्हें कितना सुनाई दे रहा? क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि तुम ज्ञान से सुनते थे। उपयोग तुम्हारा ज्ञान उपयोग यहाँ है ही नहीं, तो तुम क्या सुनोगे? तो इसका मतलब आत्मा में ज्ञान दर्शन है, कहीं से बाहर से उसका ज्ञान नहीं आता है। ये तो सब बाहर के निमित्त मात्र हैं जानकारी करने के लिए। कार्य समझ में? तो ये आत्मा का स्वरूप कहते हैं उपयोग लक्षण है। ये लक्षण उसके लिए दिया। जो लोग आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं मानते, बाहर से ज्ञान आता है, उनका निषेध करने के लिए। फिर यहाँ कहते हैं जीव के अमूर्तिक पने का स्थापन भट्ट और चारवाक इन दोनों के प्रति किया है। अब अपन ने चारवाक तो यही शरीर को अजीब कोई जीव मानता है, इसी को जीव मानता है। तो इसमें यानी मूर्तिक कोई जीव की सत्ता मानता है, और जबकि जीव तो अमूर्तिक सत्ता वाला है। मूर्तिक तो पौधगलिक है ही, इसलिए उसको जीवो उपभोगमयी अमूर्ति अमूर्तिक पना उसकी सिद्धि की है। जीव अमूर्तिक है, ये 5 इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है। फिर उसके आगे क्या दिया? फिर आगे दिया इसको कि जीव कर्म का कर्ता है। कौन सा स्थापन किया? कर्ता। जीव कर्म का कर्ता है। क्यों? क्योंकि यह स्थापन किसके लिए किया है? सांख्य मत वाले लोग जो है जीव को कर्मों का कर्ता नहीं मानते। जीव तो शुद्ध है, पुरुष शुद्ध है, प्रकृति का काम है। काय का काम है ये सब? ये प्रकृति माने ये कर्म का, ये माया है। जीव तो ज्यों का त्यों शुद्धि रहता है, उसमें कर्मों का कर्ता माने राग द्वेष मोह आदि कर्म नहीं करता। तो कहते हैं भैया नहीं, संसार दशा में जीव अज्ञान दशा में कर्मों को करता है। और आगे का दूसरा दिया है जीव स्वदेह प्रमाण है। यह स्थापन नैयायिक और मीमांसक और सांख्य तो ये क्या मानते हैं? तीनों के प्रति है, क्योंकि ये जीव को सर्वव्यापी मानते हैं। एक ब्रह्म स्वरूप है, जीव पूरे में फैला हुआ है। एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। तो आचार्य क्या कह रहे कि नहीं, ऐसा जीव नहीं है कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसा ब्रह्म नहीं है आत्मा। कैसा है? ब्रह्म ही तो प्रत्येक जीव अपने अपने संसार दशा में अपने शरीर प्रमाण रहता है। कहाँ रहता है? जितना बड़ा शरीर है उस शरीर प्रमाण आत्मा रहता है, क्योंकि उसमें एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। जैसे अपन फुग्गा फूकना होता है ना, तो फूकने को अपन हवा भरो तो फैल जाता है, और हवा निकालो तो इतना सा हो जाएगा। तो ये बताओ कि वो फूकना कितना बढ़ता है, कितना छोटा होता है? हवा भर देने में कितना बड़ा हो जाता है? उसमें फैलने की सिकुड़ने की ताकत है। ऐसे जीव को क्या है, अगर इसको फैलाया जाए तो पूरे तीनों लोकों में फैल सकता है। असंख्यात प्रदेशी है। जब वो केवली समुद्घात करता है तो पूरे तीनों लोकों में फैल जाता है। और जब उस
शरीर में जिसमें जन्म लेता है तो शरीर प्रमाण हो जाता है सुकृत। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जीव वास्तव में संसार दशा में स्वदेह प्रमाण जानना और इससे बाहर जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसे जो लोग नहीं मानते उसके स्थापन के लिए स्वदेह प्रमाण बताया। और आगे देखिए कि जीव कर्म का भोक्ता भी है। जो कुछ कर्म करता है वो किन के लिए है? जो लोग भोक्ता नहीं मानते। यह व्याख्यान बौद्ध मत वालों के लिए है। बौद्ध मत वालों का क्या मत है कि जीव क्षण पर्याय मात है, नष्ट हो जाता है, तो उसको कोई कर्म का फल वगैरह कुछ भी नहीं भोगना पड़ता है। तो कहते नहीं भाई, जो कर्म करोगे जीव शाश्वत है, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उसको भोक्तापने की सिद्धि की है। जीव के संसार स्थापन करने का व्याख्यान सदाशिव के प्रति है। एक मत ऐसा है जैसे कि आत्मा सदा मुक्त स्वरूप है, सदाशिव सदा मोक्ष रूप ही है। तो कहते नहीं, संसार दशा में जीव संसार में स्थित है, इसलिए संसारत्व की स्थापना की। और जीव के सिद्धत्व पने का व्याख्यान भट्ट और चारवाक इन दोनों के प्रति किया है। क्यों? ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि नहीं, भस्मीभूत हो जाने पर नष्ट हो जाता है, जीव का मोक्ष कभी होता ही नहीं है। तो कहते नहीं, जीव कर्म रहित होकर, विकार रहित होकर और मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। इसलिए वो कैसा है? सिद्धत्व पने की सिद्धि की उसमें। तो इसलिए उसमें जीवो भोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्व सिद्धो। और अंतिम है क्या दिया? ऊर्ध्वगमन विश्व सोट ढगई। तो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव व्याख्यान मांडलिक मत वालों के प्रति किया गया है। उनका क्या मत है? घड़े में जैसे चिड़िया बंद है और घड़ा फोड़ दो तो चिड़िया वहीं मुक्त हो जाती, वहीं रहती। तो कहते नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या है कि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जैसे ही जीव मुक्त होता है और ऊर्ध्वगमन करके एक समय में जीव लोक के अग्रभाग में जाके सिद्ध दशा में स्थित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जहाँ फोड़ दो तो नहीं रह जाता है जीव। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के जीव के संबंध में जो विपरीत मान्यताएं हैं उनका खंडन करने के लिए और वस्तु स्वरूप यथार्थ समझाने के लिए ये 9 प्रकार से दूसरी गाथा में जीव के स्वरूप को समझाया है। तो इस प्रकार से अभी अपन ने जीवो इसको पढ़ लिया तीसरी गाथा में। अब आगे क्रम से चौथी गाथा आदि में आगे जो है उभोगमो अमुत्ति कत्ता सदे परमाणु भोक्ता संसारत्व सिद्धो विशेषोट, इन सब का एक एक का विशेष खुलासा। तो इस तीसरी गाथा में अपन ने अभी क्या पढ़ा है? जो जीव जीता है कैसे? संसार दशा में वो व्यवहार से 4 प्राणों से सामान्य से विशेष रूप से 10 प्राण होते। इनसे जीता था, जी रहा है, जिएगा। और परमार्थिक उस ऐसी समय कैसे जी रहा है वो? ये तो पौद्गलिक संयोग रूप है, पर मूल तो अपने चैतन्य प्राणों से जीव जी रहा है, जीता था और जीता रहेगा, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। ऐसा जो है अपन को ये एक एक बात मैंने अपने मूल स्वरूप को समझाने के लिए और व्यवहार में जीव की क्या स्थिति बन रही है उसका ज्ञान कराने के लिए है। तो इसमें जो अपन ने 5 तरीके से अर्थ करना चाहिए, तो उसमें से अपन ने अभी पहले जो कौन कौन से पढ़ा था? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ। अब आगमार्थ देखिए। आत्मा अनादि से बंधा हुआ है इत्यादि आगमार्थ तो प्रसिद्धि ही है। मैंने शास्त्रों में आगम में भगवान ने क्या कहा है कि अनादिकाल से जीव संसार में कर्मों से बंधा हुआ है, संसार दशा में है। ये आगमार्थ हो गया। और भावार्थ क्या निकालना अंत में सारांश के रूप में? शुद्ध नयाश्रित जीव का स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी हे हैं। इस प्रकार हे उपादेय रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। इन सबको सुन समझ के अपन को प्रयोजन क्या निकालना
कि मूल में अपना स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, एक रूप है, उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके यानी उसको ग्रहण करके अपन को संपूर्ण विकल्प छोड़ के निर्विकल्प होके अपनी आत्मा को इन संसार के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। ये उसका भावार्थ। यानी अपन को अंत में अगर भावार्थ नहीं समझे तो सब कुछ समझना तुम्हारा सब ऐसे ही रह जाएगा। क्या अंत में अपना प्रयोजन की बात नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ समझने का, शास्त्र पढ़ने का। तो अंत में अपन को अब आखिरी में जैसे कोई व्यक्ति आया और उसने बहुत सारी रामायण सुनाई तुम्हें, अब अपनी समझ में नहीं आएगा वो क्या कहना चाहता है। तो भैया अपन ये बताओगे तुम्हारा क्या अभिप्राय है, तुम क्या चाहते। तो वो ये कहेगा भैया देखो हम यात्रा में गए थे, तीर्थ यात्रा में, और यहाँ से हम तीर्थ यात्रा कर आए और रास्ते में आ रहे थे तो हमारा सूटकेस चोरी चला गया। हम लघु शौच करने गए गाड़ी में और हमारा कोई सूटकेस उठा ले गया है। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब हमारे लिए वहाँ तक जाना है तो हमारे लिए आपसे 1000 रुपये चाहिए है और वहाँ जा कर के हम आपके वापस कर दें। तो अब वो रामायण तो तुमने सब सुना दी कि कहाँ गए थे, कहाँ भाव, कैसी चोरी हो गया। अब तुम्हारा भाव क्या है, तुम चाहते क्या हो, तो प्रयोजन तो उससे निकलना है। अब वो नहीं समझे और सब रामायण सुन ली तुमने तो क्या होगा कि शास्त्रों की सब तुमने बातें, नए विवक्षाएँ, मतार्थ, तुम्हारे से नया अर्थ, शब्दार्थ सब समझ लिया, पर अपन को उसमें से अब आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए करना क्या है ये बात नहीं समझी तो क्या होगा कि कुछ नहीं है। संकल्प विकल्प करके जानकारी कर लोगे, अब आपस में और पंडिताई करके सिर्फ अकेले संकल्प विकल्प करके या तो पक्षपात में पड़ जाओगे, कुछ नहीं होगा उससे। अगर शांति चाहिए तो तुम्हें आत्महित का प्रयोजन कैसे सदेगा, वो बात मुख्य करके और अपना आत्महित का प्रयोजन साधना चाहिए। क्या देखो ये तो अपने लिए जब विस्तार में समझना है तो ये सब चीज़ों का ज्ञान करने चाहिए, और अगर संक्षेप में तुम्हें कल्याण करना है तो अपने प्रयोजन की बात समझ के और अगर उसको अपने जीवन में अपना लोगे तो अब तुम्हारे लिए सब समझ लिया, समझ लेना क्या। अंत में तो तुम्हें इसमें लाने के लिए सारे भेद प्रभेद समझा रहे आपस में तुम्हारे लिए, तुम्हारी भ्रांति को दूर करने के लिए कि तुम जीव के बारे में क्या क्या अन्यथा मानते हो। तो अगर तुम्हारे लिए वो सब है और वो तुम्हारा अज्ञान नहीं छूट रहा है तो उसके लिए फिर इनको समझना जरूरी। और अगर तुम्हारे उनमें नहीं उलझ रहे और तुम अपना प्रयोजन साधने के लिए अपने प्रयोजन को मुख्य करके उसकी साधना करते हो, असंख्या तो त्रियंश हैं, अब भी कौन से का समझ रहे, वे तो उनने समझ लिया कि जो अपना स्वरूप है और इसमें अपन को एकाग्रता करने से आनंद आता है और बाकी बाहर की तरफ उपयोग ले जाओ तो दुख होता है, वैसे में भावासन होगा उनको। अब क्या हो गया, बस उतने में उनको कल्याण, धीरे धीरे धर्म साधना कर रहे हैं। अभी ज़्यादा कछु नहीं बाहर में जाना। इसलिए अपन को ये तो जब अपन को विशेष पड़ जाते हैं तो उनकी बाहर में बहुत सारी मूर्ताएं खड़ी हो जाती हैं, तो उनको समझाने के लिए, तोड़ने के लिए सारी विवक्षाएँ पड़ी। और अगर वो सीधे सीधे समझ रहा है तो उसको ज़्यादा व्याख्यान की ज़रूरत नहीं है, हित की बात अपनी समझ ले वो, बस उतने में उसका कल्याण हो जाएगा। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है और का तुम्हारे जीवन में गलत मान्यताएं चल रही, अब उसको तोड़ना है। और अगर नहीं है तो सीधी सीधी तुम्हारे लिए बात हित की समझ में आ जाए, बस उतना समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। समझ में आया? तो अब विस्तार में समझो, संक्षेप में समझो, पर मूल में आत्महित का प्रयोजन कैसे सदे वो समझना चाहिए। तो ये जो है अपनी ये 3 गाथाएं हो गई, समझ में आ गई। 3 गाथाएं मंगलाचरण की है, दूसरी जीवों के स्वरूप को समझने के लिए 9 अधिकार वाली है, और तीसरी अब जो जीव के स्वरूप को समझने के 9 अधिकार दिए, तो तीसरी गाथा में वो पहले नंबर का जीता है, वो बात की सिद्धि की तीसरे नंबर की गाथा। आ गया कुछ समझ में कि नहीं आया? सभी लोग तीसरी गाथा को एक बार बोल लेंगे, या तीनों गाथाएं बोल लेंगे क्रम से। सभी लोग, हम पहले बोलते हैं, आप लोग उसको शांति से दोहराएंगे। जीवो ओवो नहीं, एक मिनट सुना। जीवम जीवम दब्बम जिणवर बस हीण जेणनी दिट्ठम
देविंद विंद बंदम वंदे तम सव्यदा शिरसा जीवो ओव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोसो विश्व सोढ़गई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाड़ोया बवहारासो जीवो निश्चय दो दुचेदना जस्य तीनों गाथाएं समझ में आ गई, इनका अर्थ बन जाएगा। सीधा है, सरल। अब इसमें जो है अपन देखो उसी में से जैसे अर्थ करके दिया ना, तो ये याद हो जाएंगे ना, तो आपको पूरा प्रयोजन सारा जीवन में जो इसमें अभी क्रम से अपन चलेगा, बहुत सरल है। प्राकृत गाथाएं, भावार्थ उसके अपने ज्ञान में आएगा और फिर अपन को उसमें से समझ करके अपना आत्महित के लिए क्या करना है वो ज्ञान में रहेगा। तो अपन क्या है, कहीं उलझेंगे नहीं। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगर आपको यथार्थ बोध होगा तो आप कहीं उलझोगे नहीं, सारी विवक्षाएं समझोगे, कहाँ क्या अपन को व्यवहार करना है, व्यवहार में आप होशपूर्वक जियोगे और मूल में अपना आत्महित का प्रयोजन अंदर में साधते हुए जियोगे। इसलिए इस पर्याय में आप शांति से रहोगे। और आगे चूँकि यहाँ तो अपन कुछ दिन के मेहमान हैं, दिन 10 के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपनी मौन सो। सभी जीव यहाँ मेहमान हैं, तो आपस में अब क्या लड़ना झगड़ना, कुछ दिन के लिए रह रहे हैं, एक दूसरे का परस्पर संयोग करके बढ़िया वर्तमान जीवन जिएं और ज्ञानपूर्वक इस पर्याय को अपन बिना लाग लपेट के, बिना आसक्ति के, क्यों कि इसमें किराए का मकान है, बाहर में भी और ये भी बाहर का, ये भी किराए का है। कुछ दिन के लिए अपन को संयोग रूप में मिला है, जिस समय आयु पूरी हो जाएगी एक क्षण के लिए भी यहाँ कोई रोकने में समर्थ नहीं है। और यदि आपको ये पता पहले से रहे कि भैया अपन यहाँ किराए से रह रहे हैं इस घर में, तो क्या होगा कि जिस समय मालिक कहेगा कि खाली करो, तो अपन क्या करेंगे, भैया हम ठीक है, तैयार हैं। क्यों कि आगे की अपनी तैयारी, जब जीवन तुमने जैसे जिया है, आगे की तुम्हारे लिए मकान अच्छा बना बनाया तुम्हारा तैयार हो गया, तो ये मकान किराए का छोड़ के दूसरे मकान में वहाँ पहुँच जाओगे। उसमें कोई घबराने की ज़रूरत भैया अपन को कोई, देखो जब तक संसार में रहेंगे अच्छे भावों से जिएंगे तो उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छे अपन को आगे गति मिलना है, अच्छे स्थान पर जन्म लेना है। और जैसे ही अपन अपने में पूर्ण स्थिर हो जाएंगे तो अपन को मकानों की ज़रूरत नहीं है, अपना स्वयं का ही चैतन्य महल है कि जिसमें अपन अनंत काल तक अनंत सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। वहाँ अपन को दूसरे बाहर में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये अपन को जब विवेक होगा तो यहाँ पर अपन व्यवहार में भी बढ़िया आनंद से जिएंगे और आगे धीरे धीरे अपने जीवन में आत्मा की शुद्धि करते रहेंगे, तो एक दिन अपना स्वयं का चैतन्य महल, शाश्वत महल, मोक्ष महल अपने लिए मिलेगा। और वहाँ पर रही है अनंत काल यथा तथा, फिर वहाँ पर उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई बाहर की। तो इस प्रकार से अपना ऐसापन वास्तव में मतलब मंगलमय जीवन जीने के लिए इन ज्ञानियों के द्वारा जिया हुआ जीवन, उनके अनुभूत जीवन अपन भी समझें और अपने प्रयोग करके जिएं। फिर अपना वास्तव ये जीवन कितना आनंदमय होगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति को दूसरों से पूछना नहीं पड़ता कि हमारा जीवन भैया कैसे चल रहा। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं अनुभव तुम्हारे जीवन में पता पड़ेगा ना। स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाके पूछना पड़ता कि डॉक्टर साहब देखो हम कैसे स्वस्थ हैं कि नहीं, वो तो खुद ही उसके ज्ञान में अनुभव में आएगा। तो इस प्रकार से अपन इनको क्रम से समझते हुए पढ़ करके जीवन में प्रयोग करें और फिर बढ़िया अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं।
चलिए।